Welcome back student. Let's we continue our topic mycota and its mean fungi. तो हम फंजाई में कौन सा टॉपिक आज करने वाले हैं? रिप्रोडक्शन इन फंजाई. रिप्रोडक्शन इन फंजाई. फंजाई में रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसे होता है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं. So reproduction, on the basis of reproduction, fungi reproduce by three means. First is vegetative propagation. Vegetative propagation. Vegetative propagation. Second is asexual reproduction. And third is sexual reproduction. So you can say fungi reproduce by vegetative propagation, by asexual reproduction and by sexual reproduction. What's the meaning of vegetative propagation? आप जानते हैं कि हमारी फंगस की जो स्ट्रक्चर है, फंगस का बॉडी स्ट्रक्चर है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ माइसेलियम, फिलामेंटस फॉर्म दैट मे बी सेप्टेट, दिस इज सेप्टेट एंड दैट मे बी एसेप्टेट. सेप्टेट क्या होता है? जहाँ पे हर न्यूक्लियस के बीच में या उसके दोनों तरफ या चारों तरफ हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड इट सेपरेट दिस न्यूक्लियस टू अनदर न्यूक्लियस. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज माइसेलियम. माइसेलियम. सो आप बोल सकते हैं कि हमारी फंगस की जो बॉडी स्ट्रक्चर है दैट इज माइसेलियम. इट इज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर. सिंगल जो फिलामेंट है उसे हम हाइफी बोलते हैं. वी कॉल दैट एज हाइफी. And this is the mycelium, hypha, singular word. Now about the asexual reproduction. So fungi में asexual reproduction होता है. वो कैसे होता है? With the help of spores. Asexual reproduction in fungi take place with the help of spores. There are different spores. हम जब asexual reproduction के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे. तो spores की help से without any fusion of two cells, if there are spores responsible for give rise a new filamentous body, then we will say that is the asexual reproduction. And what about sexual reproduction? यहाँ पे दो हमारी हाइफी आपस में फ्यूज होती हैं. फ्यूज होने के बाद वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द जाइगोट. एंड देन आफ्टर इट फॉर्म अ फंगल बॉडी दैट इज नोन एज माइसेलियम. सो वी से दैट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू टाइप ऑफ फंजाई. ये मेल एंड फीमेल फिलामेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दोनों n नंबर होते हैं, n नंबर, and this is also n number, and then they form 2n structure which is known as zygote, and finally they form the fungal body in the form of mycelium. So ये हमारी रिप्रोडक्शन के बारे में है. थोड़ा सा बस हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये तीनों हमारी फंगस को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं या हमारी फंजाई जब रिप्रोड्यूस करती है तो ये तीन हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जो फंगस में होते हैं. तो चलिए हम पढ़ते हैं अभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में देखते हैं. तो अभी मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव मीन्स पार्ट्स ऑफ पेरेंटल बॉडी, उसका पार्ट अगर प्रोपगेट हो जाता है टूट के तो उस पार्ट से नया एक माइसेलियम बन जाता है, देन वी से दैट इज द
vegetative propagation. So vegetative propagation क्या है? It is a part of it is the type of reproduction in which new fungal body produced by mycelium of parental body. और इसमें हम इसे क्या बोलते हैं, ये पीस हो जाते हैं. जैसे ये माइसेलियम है, दिस इज द माइसेलियम, ये फंगल बॉडी का माइसेलियम है. एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या बताया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये वो रिप्रोडक्शन है, इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which fungal body, new fungal body is produced, नई फंगस प्रोड्यूस हो जाएगी by the mycelium of parental body. ये mycelium है. अब कैसे, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, इसका जो ये टाइप है, अगर mycelium ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन. सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कौन सा मेन इंपॉर्टेंट टाइप है? दैट इज द फ्रेगमेंटेशन. एक तो फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है, फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है दैट इज द बडिंग. ओके, फर्स्ट इज माइसेलियम, सेकंड इज बडिंग, एंड जो थर्ड टाइप है बडिंग, BUDDING, budding, and third is fission. So vegetative propagation क्या कह रहा है हमारा? अगर हमारी पेरेंटल बॉडी के, चाहे वो माइसेलियम है या फिर वो बड के रूप में है, ओके, या फिर वो माइसेलियम किस में होगा? माइसेलियम होगा हमारी मल्टी सेल्यूलर फंगस में. सेल्यूलर फंगस, मल्टी सेल्यूलर फंगस का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो माइसेलियम की फॉर्म में पाया जाएगा. बट व्हाट अबाउट यीस्ट? यीस्ट है दैट इज द यूनिसेल्यूलर. तो अगर पेरेंटल बॉडी से ही एक नया ऑर्गेनिज्म और नई फंगस अराइज हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेगमेंटेशन पे. तो फ्रेगमेंटेशन क्या कहता है? फ्रेगमेंटेशन इज द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन in which mycelium of the parental body break down into many pieces, and each piece give rise a new fungus, so that this type of vegetative propagation is known as fragmentation. So fragmentation किसे बोलेंगे हम? Fragmentation, have a look here. It is about fragmentation. नाम से पता चल रहा है fragmentation. Some fungi या fungal, in some fungi, कुछ fungi में mycelium break down into fragments,
and each fragment and each fragment and each fragment is responsible for giving rise responsible for giving rise a new fungal body और न्यू फंगल बॉडी क्या? माइसेलियम माइसेलियम दिस इज नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इसे क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन इसे क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। सपोज ये हमारी फंजाई है, फंजाई मतलब ये माइसेलियल बॉडी है, सेप्टेट दिस इज, ठीक है। इफ देयर आर सम पीसेस, पीसेस हो गए यहाँ से, सपोज यहाँ से, जहाँ न्यूक्लियस होना बहुत जरूरी है, सम पीसेस फ्रॉम हियर, सो दीज बोथ पीसेस, टू पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया ना ये हमारा फिलामेंटस स्ट्रक्चर, तो दो पीसेस में ब्रेक डाउन हुआ तो एक नई उन दो पीसेस से अलग अलग फंगस, अलग अलग माइसेलियम तैयार हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द वो क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से पता चल रहा है फ्रेगमेंट्स बन जाना, एंड ईच फ्रेगमेंट इज गिविंग राइज टू अ न्यू फंगल बॉडी, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बडिंग पे। बडिंग फंगल जो है, बडिंग कैसी फंजाई में होती है? बडिंग हमारी यूनिसेलुलर फंजाई में होती है, एंड यूनिसेलुलर फंजाई का नाम क्या है? यीस्ट सैक्रोमाइसी, दैट इज, सो दैट सैक्रोमाइसीज। सेकंड इज बडिंग, so some fungi reproduced by some fungi reproduce by budding, बड क्या होती है? बड is bud is external growth. Bud is external growth on parental body. ये है yeast and this is bud. How this bud formed? Some cells of the parental body, ये कुछ सेल्स होती हैं, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पहले इलोंगेट हो जाता है, एंड सम सेल्स गेट फंक्शनल या मल्टी डिवाइड, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है जिसकी वजह से वो डिवाइड करती हैं एंड form outgrowth. And this outgrowth structure, then after nucleus divide, and nucleus elongate होगा पहले, फिर nucleus divide करेगा, nucleus जो पेरेंटल बॉडी का न्यूक्लियस है वो यहीं पे रह जाएगा, एंड जो हमारी बड का न्यूक्लियस है वो हमारे बड में चला जाएगा, न्यूक्लियस रीजन। सो दिस इज दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड आफ्टर टेकिंग नरिशमेंट दिस बड रीजन गेट fully grown like this. It is nucleus
of the bud. This is known as bud, and this is the parental body. This is the parental body. ये parental body है, and finally it detach from the parental body and form an independent fungi. तो यहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेल्युलर फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिवली प्रोपगेशन होता है, वो होता है बाय बडिंग. और बडिंग क्या होती है? आउटग्रोथ होती है. सो दैट एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इज सैक्रोमाइसिस. सैक्रोमाइसिस है हमारी, वो इन्हीं तरह से, इसी तरह से बडिंग की हेल्प से यीस्ट, सैक्रोमाइसिस में सर्विसी है, वो भी यीस्ट है, स्पीसीज ऑफ यीस्ट. तो यहाँ पे यीस्ट हमारी बडिंग की हेल्प से रिप्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट फिशन है. फिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाना, दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाना. तो यहाँ हमारी फिशन से भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बडिंग और फिशन बोथ अकर इन यूनिसेल्युलर फंजाई. नेक्स्ट हम चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमेट्स. यहाँ पे ओनली सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व. So you can say it is unicellular. It is uniparental, sorry. Uniparental this is. No fusion of gametes. No fusion of gametes. यहाँ हमारी फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ माइन्यूट पोर्स. विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई occur with the help या takes place asexual reproduction in fungi. In fungi take place with the help of occur by spores. These spores are very minute. These spores are very minute. Minute मतलब बहुत ही छोटे. Very minute. Motile भी हो सकते हैं ये, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं. डेवलप्ड ऑन, कहाँ डेवलप्ड करेंगे ये? डेवलप्ड ऑन टिप ऑफ द फंगल फिलामेंट. फंगल फिलामेंट. ओके, जैसे ये फंगल फिलामेंट है, ठीक है. यहाँ पे ये बन गया हमारा स्पोरेंजिया कह सकते हो आप. ये स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है. ये क्या है? दिस इज द फंगल फिलामेंट. ये फंगल फिलामेंट है. This is fungal filament, and fungal filament की जो टिप है, ये टिप है, यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं हमारे स्पोर्स. हमारे स्पोर्स
मतलब फंजाई के जो स्पोर्स हैं वो जिसके अंदर डेवलप होते हैं उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज स्पोरेंजियम. सिंगुलर इज स्पोरेंजियम एंड प्लूरल वर्ड स्पोरेंजिया. और वो फंजल या फंगल फिलामेंट जहां पे स्पोरेंजियम डेवलप कर रहा है उस फंगल फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज स्पोरेंजियोफोर. स्पोरेंजियोफोर, ये स्पोरेंजियोफोर हो गया जो फिलामेंट है. सो आप ऐड कर सकते हो these spores developed within the sporangium या sporangia. Okay, on sporangiophore. ठीक है, ये था हमारे स्पोरेंजियोस्पर्म्स के बारे में कि हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल होती है. यहाँ पे कोई गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, डिफरेंट फंजाई का फ्यूजन नहीं होता है. यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में विद द हेल्प ऑफ या बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स की हेल्प से होता है. इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. ये स्पोर्स बहुत ही छोटे होते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं. और ये जो फिलामेंटस या फिलामेंट जहाँ पे ये डेवलप करते हैं वो फंगल फिलामेंट क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज स्पोरेंजियोफोर. एंड जो स्पोरेंजियम जो इनका घर है जिसके अंदर ये माइन्यूट पोर डेवलप कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज स्पोरेंजियम. ओके, तो ये हमारे जो स्पोर्स है ना, ये सिर्फ ये इसका क्या था कि ये हमारे स्पोर्स डेवलप करते हैं और जैसे ही यहाँ ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो स्पोरेंजियम की वॉल है वो रप्चर हो जाती है. एज अ रिजल्ट ऑल स्पोर्स मूव आउट. ये बाहर आ गए आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द स्पोरेंजियम एंड द स्पोर्स गेट आउट. स्पोर्स बाहर आ जाते हैं एंड दे विल कम ऑन अर्थ. ये स्पोरेंजियम से निकले हुए स्पोर्स हैं तो आप इसे स्पोरेंजियोस्पोर्स बोल सकते हैं. स्पोरेंजियोस्पोर्स. Now these sporangiospores germinate on earth. So germination take place in these sporangiospores. Germination होगा इनमें. Germination and then after germination के बाद जब germination होगा then what they form? These sporangiospores form new fungal body or we say that is a mycelium. हम क्या कहेंगे इसे? mycelium कहेंगे. and mycelium या new filament and this new filament again develop sporangium. यहाँ पे mycelium है and you can say new filament या फंगल बॉडी भी बोल सकते हो. तो ये एक छोटा सा हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है जो हमें ये बताता है कि सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं. स्पोरेंजियोस्पोर्स डेवलप हुए कहाँ? विद इन द स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियोस्पोर्स डेवलप हुए और ये जर्मिनेशन हो जाएगा इनका. जर्मिनेशन के बाद माइसेलियम, इनसे माइसेलियम की फॉर्मेशन होगी एंड देन आफ्टर माइसेलियम जब डेवलप हो जाएगा तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन इट अगेन फॉर्म स्पोरेंजियम एंड जिसमें बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं. नाउ दीज स्पोर्स या दीज स्पोर फॉर्मेशन जो है
ये कितने टाइप की होती है? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, 3 टाइप्स ऑफ स्पोर। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? फर्स्ट इज जूस स्पोर, और भी होते हैं ओइडिया। फर्स्ट इज जूस स्पोर, जूस स्पोर्स। सेकेंड इज अप्लानोस्पोर, 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 and third is कोनिडिया। इसके अलावा ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स वो भी डेवलप करते हैं। जूस्पोर्स क्या होते हैं? जूस्पोर्स है वो भी हमारे स्पोर ही हैं, बट उसमें होता क्या है? दीज आर दोज स्पोर्स, these are those type of spores, those spores which are motile, जो मोटाइल हों। मोटाइल क्यों होंगे? क्योंकि इनकी बॉडी पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर दोज स्पोर्स विच आर मोटाइल, हैविंग फ्लैजेला ऑन देयर सरफेस, having flagella on their surface या on their body। ठीक है, ये हमारे जूस्पोर जिसमें डेवलप होते हैं उस बॉडी को क्या कहा जाता है? these also develop on the tip of the filament, and these develop within the sporangium, and that is known as juice sporangium, juice sporangium। इसको हम क्या कहते हैं? juice sporangium कहते हैं। at the time of reproduction this juice sporangium, suppose हम यहाँ पे ये हमारा juice sporangium है, and this is known as the juice sporangium। This is the juice sporangium, which having many juice pores inside it. These are juice pores. This fungal filament is known as juice pore। juice sporangiophore। Okay, after the time of reproduction these juice pores lay down on earth, and this is the juice sporangiospore, yeah, juice pore you can say, juice pore। Then after germination on juice pore occur, and after germination juice pore same form new mycelium, और filamentous body, नई mycelium या filamentous body बनाएंगे। एंड देन आफ्टर जब मैच्योरिटी होती है तो mycelium again change into this sporangium। नेक्स्ट अप्लानोस्पोर। अप्लानोस्पोर और जूस्पोर दोनों ही एंडोजीनसली हैं। एंडोजीनसली मतलब विद इन, जो हमारे जूस्पोरेंजियम और अप्लानोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर्स। एंडोजीनियसली दीज आर। सो अप्लानोस्पोर्स कैसे हैं? दीज आर नॉन मोटाइल। हमारे जूस्पोर कैसे हैं? मोटाइल हैं, बट दीज आर नॉन मोटाइल एंडोस्पोर, दीज आर एंडोस्पोर्स। ओके, दीज आर डेवलप्ड ऑन अप्लानोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट ओइडिया देखिए, ओइडिया एक्सोजीनसली होते हैं। ओइडिया आर एक्सोजीनसली
For example, this is the oidiophore and these are oidiospores. Oidiospore this is, okay. These are, sorry, not oidia, these are conidia. I'm sorry. जो oidia है उनकी जो wall है वो काफी thick हो जाती है, but ये हमारे conidia है. So conidiospore, this is the conidiophore. Same, after maturation they germinate या conidia बन जाते हैं हमारे. The formation of conidia takes place. Conidia, तो conidia lay down on earth and they start to germinate. Germination हो जाता है इनमें and germination के बाद they form new filamentous body. New body क्या, mycelium की फॉर्म में, एंड जब वो मैच्योर होती है तो वो वापस से हमारी conidiophore में कन्वर्ट हो जाती है. So student, this was about asexual reproduction in fungi. If you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box. Thank you and have a nice day.